वाली है इन 55 सीटों पर। सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है। जिस प्रकार से चरण दर चरण कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। आप देखिए 2 चरणों का चुनाव, आज दूसरे चरण का चुनाव है। जमीन पर भाजपा और बसपा का सफाया हो चुका है और लड़ाई सपा आरएलडी गठबंधन बनाम कांग्रेस की हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुशासन का राज चलाया, किस तो आपने सपा को नकार ही दिया। में पिछली बार आपकी सहयोगी थी और आपसे ज्यादा अच्छी स्थिति में थे। इस बार आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही सपा को कोई नहीं पूछ रहा है, आप और बीजेपी का मुकाबला है। मैंने बसपा को कहा, मैंने कहा भाजपा और बसपा मैदान से बाहर है और लड़ाई सपा आरएलडी गठबंधन बनाम कांग्रेस की है। उसका कारण है कि भाजपा का जो कुशासन है पिछले 5 वर्षों का, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मां बहनें सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से हाथरस और उन्नाव घटनाओं ने पूरे विश्व में देश को शर्मसार किया, उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया। और केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से विफलताओं का जो एक लंबा एक फहरिस्त है। आप देखिए आज देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज देश में है। महंगाई क्या स्थिति है ये आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है, किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए हो चुकी है। आज हर चीज में महंगाई देश की जनता झेल रही है और आज उसकी रसोई दूभर हो गई है। मोदी जी ने क्या नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। जनता आज महंगाई से करा रही है, परंतु मोदी जी चंद उद्योगपतियों की सेवा में लगे हुए हैं। अभी गुजरात के एक एबीजी शिप यार्ड कंपनी ने 28 बैंकों के 23,000 करोड़ रुपए गटक गए और ये कह रहे थे हम चौकीदार हैं। तो कहां थे चौकीदार, कैसे वो पैसा लेकर सिंगापुर भाग गए। इसके पहले विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग भी, मेहुल चोकसी जैसे लोग भी देश का पैसा लेकर भाग चुके हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण आया, इसमें खुलासा हुआ कि तो आपको लगता है दूसरे चरण के मतदान के दौरान जो खबरें आई हैं उससे कांग्रेस को फायदा होगा? क्योंकि ये मुद्दा तो समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, अखिलेश यादव भी वही बात बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि कैसे गुजरात के एक व्यक्ति या एक कंपनी भाग गई। तो आपको जाएगा वोट के समाजवादी पार्टी? हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, हम उत्साहित हैं। जिस प्रकार से हमें जमीनी स्तर पर फीडबैक आ रही है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि लड़ाई सपा आरएलडी गठबंधन बनाम कांग्रेस की है। भाजपा और बसपा तो मैदान से लेकिन आपको तो वोट कटवा पार्टी कह रही है ना बीजेपी, क्या आप वोट काट रहे हैं, उल्टे नुकसान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का? कुछ नहीं होता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। भाजपा तो कुछ भी कहेगी। भाजपा ने तो 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया था, 15 लाख रुपए युवाओं को देने तो आप एकदम शून्य से एकदम शिखर पे ही पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश में खान साहब। जनता के हाथ में जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहे उसको जमीन से आसमान पर पहुंचा दे, जनता जिसको चाहे उसको आसमान से जमीन पे उतार दे। और भाजपा ने ही जनता, लेकिन जनता ये भी तो देखती है ना खान साहब कि मेहनत कौन कितनी कर रहा है, कौन आसमान पे पहुंचाने लायक है, कौन नहीं है। संघर्ष भी तो देखा जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि जनता आप घर में बैठे रहेंगे 5 साल और जनता आपको आसमान पे पहुंचा देगी या वैसे कैंडिडेट देंगे आप तब पहुंचाएगी। सिर्फ लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक नारे से आप सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। एक नारा नहीं है हमारे पास, हमने पूरा विजन दिया है। चाहे वो उन्नति विधान हो, चाहे वो शक्ति विधान हो, चाहे वो भर्ती विधान हो। हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं की भर्ती के लिए एक 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने और 12 लाख जो रोजगार जो भर्तियां रिक्त हैं उसको भरने का हमने वादा किया है। उसके साथ साथ अपने आपने कहा कि जमीन पे दिखना पड़ता है। पिछले 5 वर्षों में अजय सिंह जी के भ्रष्टाचार, उनके अत्याचार के खिलाफ यदि जमीन पे सड़क पे किसी ने संघर्ष किया है तो माननीय प्रियंका गांधी जी एक आध भ्रष्टाचार का उजागर भी कर देते ना। संघर्ष करने से क्या है, एक आध मुद्दा ऐसा ले आते कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, खान साहब कह रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी का और कांग्रेस का है, बाकी के दल तो है ही नहीं मैदान में। लेकिन सवाल ये है, आप गलत सुन रहे हैं। मैंने कहा सुनिए। हाँ, आपने कहा बीजेपी मैदान में ही नहीं है, मुकाबला तो समाज साफ हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया है। चलिए ज्यादा अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन बीच चुनाव में मतदान के दौरान एक कंपनी भाग जाती है, वो भी मुद्दा चाहे समाजवादी पार्टी हो उछाल रही है, चाहे कांग्रेस उछाल रही है। कितना नुकसान देख रहे हैं आप? अरे देखिए, जो इनके समय में पले पोसे बड़े हुए थे, हमने तो उनको पकड़ने का काम किया है। और ये भली भली बात जानते हैं। खान साहब तो कह रहे हैं चौकीदारी नहीं कर पाए और भाग गए, मोदी भाग गए, माल्या भाग गए और ये भी भाग गए। इनकी 60 गांठ के बिना वो भाग ही नहीं सकते। ये शांत रहे तो मैं अपनी बात रखूं।